हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो आप हमारे लिए भी कमेंट बॉक्स में हैप्पी करवा चौथ लिख दीजिए फ्रेंड्स। माता करवा चौथ की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूँ कि बहुत ही कम सामान के साथ में आप किस प्रकार से करवा चौथ का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन करवा चौथ हो आप पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें। हो सके तो शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, नहीं तो शादी की चुनरी या पीलिया ओढ़ करके तो इस पूजा को जरूर करें। नई साड़ी लाई है तो नई पहने, नहीं तो जो भी आप पहन रहे हैं वो शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी के यहाँ पर ये पूजा दोपहर के समय होती है, किसी के यहाँ पर शाम को होती है। तो विधि बिल्कुल सेम रहती है। तो एक चौकी लगाते हैं, चौकी या पटा या पटड़ा आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाते हैं। आप नया वस्त्र भी ले सकते हैं या फिर पूजा का कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। उसके ऊपर गेहूं या चावल रखें, कोई भी अनाज रखें। उसके बाद में वहाँ पर देखिए, करवा चौथ मैया की फोटो कैलेंडर आता है, उसे विराजमान करें। तो हमारी फोटो में शिव परिवार दिया गया है, गणेश जी हैं, तो हम इनकी अलग से स्थापना नहीं करेंगे, इसी फोटो में सभी का पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चुनरी उड़ा करके हम यहाँ पर करवा चौथ मैया को ऐसे विराजमान कर देंगे। अब हम एक करवा लेते हैं। ये करवा आप धातु का भी ले सकते हैं या फिर ऐसे मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। मार्केट में मिट्टी के बहुत ही सुंदर सुंदर सजे हुए करवे भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो एक करवा लेंगे, इस करवे को हम जल से तैयार करते हैं। इसमें हम जल भर लेंगे, इस करवे से हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो ऐसे हमने जल से भर लिया है करवे को, और उसके बाद में उसके कंठ में मौली बांध देंगे। तो देखिए, अगर आप धातु का करवा लेते हैं ना तो हर साल आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का करवा लेते हैं तो वो हर साल नया लिया जाता है। ऐसे उसके ऊपर हम 13 टिक्कियाँ रोली से दे देंगे, और इसकी जो टोटी होती है ना, उसको ऐसे या तो सरई की सीख से या फिर किसी सीख में कॉटन लगा करके उसे अच्छे से बंद कर लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसे जल बाहर ना निकले। उसके ऊपर आप एक प्लेट के अंदर कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखें, बताशे रख सकते हैं, लड्डू, मिठाई, बर्फी रख सकते हैं। इससे रात में चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे तो चंद्रमा को हम इससे जिमाएंगे। थोड़े से गेहूं या कोई भी अनाज रखेंगे, चावल रखेंगे, उसके ऊपर ऐसे इस करवे को हम रख देंगे। देखिए, करवा चौथ के पूजन में एक करवा दान भी किया जाता है। तो ये करवा आप मीठा खांड का करवा भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। उस करवे को भरा जाता है। आपके यहाँ पर जो भी भरा जाता हो, उसमें मेवा मिठाई भरी जाती है, कोई अनाज भरा जाता है, चिवड़ा भरा जाता है या खील बताशे भरे जाते हैं। वो भर करके आप कोई, अगर आपके पास देखिए दूसरा करवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई ग्लास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। तो उसके कंठ में भी आप ऐसे मौली का लावा बांध लें और कुछ दक्षिणा रख करके उसे भी आप अनाज के ऊपर ऐसे विराजमान कर दें। तो इसे हम दूसरा करवा मान करके इसका पूजन करेंगे। अब देखिए, ग्लास अगर आप दान करने के उद्देश्य से लाएं तो दान करें, नहीं तो इसका जो अनाज है, जो भी आपने इसमें सामग्री भरी है ना, उसे आप निकाल करके दान कर दें। उसके बाद में देखिए, गौरी गणेश का ध्यान करते हुए हम एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद में जल का छींटा दे करके सभी को स्नान का भाव हम करा देंगे। अगर आपके पास देखिए करवा नहीं है और आप कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, तब आप क्या करें, तो आप यहाँ पर मजबूरी में लोटा भी ले सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए लोटे से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि जब आप बाहर कहीं रहने जाते हैं तो धातु का एक करवा आप अवश्य लेकर के जाएं, यदि आप शादीशुदा हैं। तो ऐसे देखिए, हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे और हमारी फोटो में शिव परिवार दिया गया है, सभी का हम पूजन करेंगे। सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे और भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक करेंगे। करवा चौथ मैया को और फोटो में जितने भी जने दिए गए हैं सभी को हम टीका कर देंगे। स्वयं को भी हम टीका करेंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में देखिए, गणपति भगवान को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। करवा चौथ की जो तिथि होती है ना, चौथ तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। तो गणेश भगवान का मुख्य रूप से इसमें पूजन किया जाता है। और चौथ माता जो है वो तिथि है जिनका हम पूजन करते हैं, जो कि पार्वती माता का ही स्वरूप है। गणेश भगवान को हमने दूर्वा और गुड़हल का पुष्प अर्पित कर दिया है। करवा चौथ मैया को हम सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे। 5-7 प्रकार की या 16 प्रकार की सामग्री सुहाग की भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। भोग में आप कोई भी मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पूड़ी पकवान जो भी आपके यहाँ पर बने हो, शुद्ध सात्विक भोजन बना, उसका भोग आप लगा सकते हैं। साथ में ऋतुफल का भोग हमें जरूर लगाना है। सिंगाड़े, शकरकंद का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा जो भी फल हो आपके पास में, उस फल का आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बायना निकाला जाता है सासू जी के लिए। तो कोई भी साड़ी आप ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हो। ब्लाउज पीस भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके ऊपर सुहाग की सामग्री भी रखी जाती है, तो अलग से भी रख सकते हैं, या फिर आपने जो सामग्री करवा चौथ मैया को समर्पित करी है ना, ये सामग्री भी आप इस पर रख करके बायने के रूप में दे सकते हैं। 2 जगह भी समर्पित कर सकते हैं सुहाग की सामग्री, या फिर एक जगह ही समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद में एक जल का लोटा लेकर के और हाथ में 13 दाने गेहूं के लिए जाते हैं। गेहूं आपके पास देखिए नहीं है तो कोई बात नहीं, चावल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हाथ में दूर्वा लेकर के हम यहाँ पर
करवा चौथ मैया की कथा सुनते हैं, साथ में एक विनायक जी की कथा भी सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में ऐसे थोड़े से दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी को उठा करके या तो आप किसी कटोरी में रख दें या फिर अपने पल्लू में बांध लें। शाम को जब चंद्रमा को हम अर्घ्य देंगे तो इन्हीं से अर्घ्य दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ पे करवे फेरे जाते हैं और आप अकेले पूजन कर रहे हैं, तब हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, ऐसे अगर आपके पास एक ही करवा है तो ऐसे हम उठाएंगे और पार्वती मैया से कहेंगे, पार्वती मैया सुहाग दो, पार्वती मैया सुहाग लो, पार्वती मैया सुहाग दो, पार्वती मैया सुहाग लो। 7 बार ऐसे बोलने के बाद में पार्वती मैया से हम करवा बदल लेते हैं। सभी के यहाँ पर करवे नहीं बदले जाते हैं। तो उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर करवा चौथ मैया की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, उनके यश कीर्ति स्वास्थ्य के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए। ऐसे हम गणेश भगवान से, करवा चौथ मैया से प्रार्थना करेंगे और अंत में हम क्षमा याचना भी कर लेंगे। तो ऐसे हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ये जो बायना है, इस बायने के ऊपर आप चाहें तो देखिए श्रृंगार की सामग्री चाहे तो सारी रख दें या फिर आधी रख दें, आधी आप अपने लिए भी प्रसाद के रूप में बचा सकते हैं। और जो ये हमने अनाज निकाला है, इस अनाज को आप किसी पॉलिथीन में करके दक्षिणा सहित इस पे रख देंगे। साथ में मिठाई भी रख दें, फल रख दें और ऐसे हाथ में जल लेकर के इसे मिनस करके सासू जी को चरण स्पर्श करके दे दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अब देखिए, ये जो कलश हमने भर के रखा है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, जब रात्रि में चंद्र उदय होंगे उसके बाद में उन्हें ये जो मीठा हमने ऊपर रखा है जिमा करके और उनका विधि पूर्वक पूजन करके और ये इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, कैसे पति पूजन करना है, कैसे करवा चौथ पूजन की विस्तृत विधि है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ में बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करी है, जो कि बहुत ही कम से कम सामग्री में की जा सकती है। तो आज की करवा चौथ की ये बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, करवा चौथ मैया की कृपा सभी पर बनी रही। ये करवा चौथ सभी के लिए मंगलमय हो। जय करवा चौथ मैया।